अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.bk। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होंगे। कल मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था, उम्मीद है आप लोगों ने घर जाके थोड़ा बहुत उस पर एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। अब कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अभी हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ जी। कल के टॉपिक में हमने कुछ बातें की थी कि यूरिन बनता कैसे है, ठीक है। और हमने ये बात की थी कि यूरिन की कंसंट्रेशन कैसे कंट्रोल होती है। कल जो मैंने दो कंडीशंस पढ़ाई थी आपको, आपसे एक सवाल है, बल्कि थोड़े से बच्चे जमा हो जाने दें, तब तक बचाएं जी क्या हाल चाल है, ठीक है। तब तक ना बच्चे जमा हो जाते हैं, मैं एक सवाल पूछूंगा बड़ा इंपॉर्टेंट, उसका आपने मुझे सोचकर जवाब देना है, ठीक है जी। तो अभी थोड़े से बच्चे जमा हुए हैं, लगता है अभी तक ये रोटी शोटी खा रहे हैं। भाईजान जल्दी वापस आ जाएं, आप लोगों का लेक्चर शुरू हो चुका हुआ है। आई एम हेयर एंड देयर माय डियर, जल्दी से शुरू हो जाएं। मैनेजमेंट स्टाफ से गुजारिश है कि वो शापरों की आवाज़ ना निकालें। चलें जी, 20 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, अभी 10 बचे रहते हैं। जी सर आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तक बाकी बच्चों ने बताया नहीं है कि वो कैसे हैं। अल्लाह का शुक्र आप सुने, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हमें आंसर बता दें। पहला आंसर कौन सा बेटा? पहला आंसर पहला कौन सा बताऊं? क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर बताऊंगा ना, ऐसे थोड़ी होता है। सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम। बाकी बच्चों ने अपना हाल नहीं बताना। खफा हूँ मैं मुझसे यार, कोई नाराजगी है? हैं बड़े भाई से नाराज हो रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे मेरी बात का, कितनी बुरी बात है। चलें देखें, ये हो गया ना। सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। चलें जी, अब मेरा क्वेश्चन है, शायद आप लोगों को याद हो कल मैंने आपको बताया था कि जो यूरिन की कंसंट्रेशन होती है बच्चों, यूरिन की कंसंट्रेशन वो दो तरह की हो सकती है। यूरिन डिल्यूट भी हो सकता है और यूरिन कंसंट्रेटेड भी हो सकता है। बताया था ना मैंने आपको, डाइल्यूट यूरिन भी हो सकता है और कंसंट्रेटेड यूरिन भी हो सकता है। मेन पतला यूरिन भी हो सकता है और गाढ़ा यूरिन भी हो सकता है। अब मुझे याद है मैंने बताया था डिल्यूट यूरिन उस वक्त बनता है जब पानी की बहुत ज़्यादा पानी की सप्लाई हो बॉडी के अंदर, यानी बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा हो, और कंसंट्रेटेड यानी गाढ़ा यूरिन जिसका कलर भी थोड़ा डार्क होता है, वो उस वक्त बनता है जब बॉडी के अंदर पानी की कमी हो, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई हो, पानी कम हो, तो यूरिन गाढ़ा आता है। अब सवाल ये है कि आजकल आज मोरखा 9 जुलाई 10 जुलाई 11 12 जुलाई और 1 जुलाई, ये वाला जो मंथ चल रहा है, इस मंथ के अंदर आपको क्या लगता है, डाइल्यूट यूरिन बनता है बॉडी में या कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है? आजकल जो एनवायरनमेंट चल रहा है, इस एनवायरनमेंट के मुताबिक बॉडी में कौन सा यूरिन पैदा हो रहा है? अगर तो पता है ठीक है, नहीं तो आज एक्सपेरिमेंट करें, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ ये बताना ज़रूरी है कि जब आप लोग डॉक्टर बन जाएंगे तब भी तो आप लोगों ने यूरिन टेस्ट चेक करना होता है ना। यूरिन के टेस्ट की बेस पे कई बीमारियों का पता चल रहा होता है। कंसंट्रेटेड डिल्यूट कंसंट्रेटेड डिल्यूट कंसंट्रेटेड। अच्छा जी, आधे बच्चे डिल्यूट कह रहे हैं और आधे बच्चे कंसंट्रेटेड कह रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से सोचें, आजकल हमारी बॉडी में पानी ज्यादा या पानी कम है? आजकल हमारी बॉडी में पानी बहुत कम है, इसीलिए हमें प्यास लगती है। हम लोग इतना पानी पीते हैं लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में पानी की कमी पूरी नहीं होती, क्योंकि पसीना आने से पानी ज़ाया हो जाता है। पहली बात तो यह है कि
इन्वायरमेंट्स के अंदर, इन मौसमों के अंदर बॉडी में पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। शॉर्टेज होती है तो प्यास लगती है, ये इस बात की इंडिकेशन है। ठीक है, तो जो ये समझ रहे हैं कि हमारी बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा है, हम पानी ज़्यादा पी रहे हैं, ना 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 ना, पानी ज़्यादा पीने की वजह ये नहीं है कि पानी ज़्यादा बॉडी में जमा होगा। पानी बॉडी में कम है तो हमें प्यास ज़्यादा लगती है। हम इतना पानी पीते हैं फिर भी हमारी बॉडी में पानी की सप्लाई कम ही रहती है, बिकॉज पसीना आने से पानी ज़ाया हो जाता है। पसीना आने से पूरी बॉडी में पसीना आ रहा होता है, कतरा कतरा करने से दरिया बनता है, कतरा कतरा पसीना ज़ाया होने से हमारा पानी ज़ाया हो जाता है। बच्चों, बॉडी में पानी की सप्लाई कम होती है इन मौसमों के अंदर। दैट इज़ वाई आप चेक करें, यूरिन कम आता है, आता भी कम है और कंसंट्रेटेड होता है। सर्दियों के अंदर अभी कभी गौर करें, सर्दियों में अगर आप रात को पानी पी के सो जाए ना, तो पता क्या होता है, पूरी रात यूरिन आ रहा होता है। और यूरिन भी कैसा आ रहा होता है, बहुत डाइल्यूट, पतला, पानी की तरह। इसका मतलब सारा पानी लॉस हो रहा है, उसमें साल्ट और कंसंट्रेशन या वेस्ट बहुत कम है, क्योंकि आपकी बॉडी को सर्दियों में पानी की ज़रूरत नहीं होती, पसीना नहीं आ रहा होता ना, पसीना नहीं आ रहा होता। ठीक है, सारा दिन एसी में बैठने के बाद, वो तो एक एक्सेप्शनल केस है बच्चों, एसी वाला केस एक्सेप्शनल है। ठीक है, आमतौर पर अगर आप बाहर निकलें, गर्मी में जाएं, तो बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन आएगा। सर्दी में डिल्यूट आता है, क्योंकि सर्दी में पानी ज़ाया नहीं होता। ठीक है, तो मैंने एसी की बात नहीं की, मैंने गर्मियों की बात की है, गर्मियों को जनरल लें आप। सो गर्मियों के अंदर कंसंट्रेटेड यूरिन आएगा, सर्दियों के अंदर डिल्यूट यूरिन आता है, बिकॉज सर्दियों में पसीना नहीं आता, हमारी बॉडी में पानी ज़्यादा होता है, वो ज़ाया नहीं हो रहा होता, वो ज़ाया नहीं होता, वो हमारी बॉडी में रहता है, इसलिए हमारी अब देखो ना, अल्लाह ताला ने किडनी का जिम्मा लगाया, किडनी का जिम्मा लगाया कि वो पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, पानी की मौजूदगी के लिहाज से पानी के बैलेंस को बरकरार रखती है। अगर बॉडी में पानी कम है तो किडनी पानी को महफूज करती है। महफूज करने के लिए कल हमने दो तरीके पढ़े थे, एक काउंटर करंट मल्टीप्लायर और एक हार्मोनल मैकेनिज्म। सो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुई थी। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुई थी। ओके, उसके बाद मैंने कहा कि अगर पानी बॉडी में ज़्यादा हो तो पानी का क्या करना, हमें जितना चाहिए उतना ठीक है, बाकी पानी ज़ाया हो जाएगा। अगर पानी हद से ज़्यादा बॉडी में आ जाए तो ब्लड पतला हो जाएगा। ठीक है, और वो पानी, ब्लड नहीं पतला होना चाहिए, इसलिए सारा पानी यूरिन के ज़रिए ज़ाया हो जाएगा, यूरिन को पतला करके किडनी निकाल देगी। इसका मतलब किडनी जो है ना, वो वाटर के बैलेंस को कायम करती है, बैलेंस कर रही है वाटर की कंसंट्रेशन को। और जब आप वाटर या सल्यूट की कंसंट्रेशन को बैलेंस करते हैं ना, फिर आप उसको ऑस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं। इसका मतलब किडनी एक तीर से दो शिकार कर रही है, किडनी एक तीर से दो शिकार कर रही है, जो आपको समझाना था। किडनी एक्सक्रीशन भी कर रही है और ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रही है। ठीक है, वाई स्किन इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेरा लिवर वाला टॉपिक सुन ले, मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, क्या नाम आपका, जैकिया। जो लिवर का टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने कई चीज़ें बताई थी डिटेल से, सो आप मेरा लेक्चर सुन सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ उस पर गौर करें। किडनी बच्चों एक तीर से दो शिकार करती है। एक किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती है, और साथ ही किडनी, अल्लाह भला करे आपका, क्या काम कर रही है, ऑस्मो रेगुलेशन का। सो लिखें, कमेंट करें बच्चों, किडनी इज एन एक्सक्रीटरी एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। जल्दी करना, टाइम बड़ा कम है। लिखें, किडनी इज एक्सक्रीटरी एज वेल एज
ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, क्योंकि वो वाटर की कंसंट्रेशन के बेस पे यूरिन की कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, कभी पतला यूरिन कभी गाढ़ा यूरिन। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स। तो कमेंट करें, किडनी इज एक्सक्रीटरी एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, कुछ और सवालात है मेरे, जिन बच्चों ने कल मेरा लेक्चर लिया उनसे। सो क्वेश्चन है मेरा, मुझे बताएं एडीएच कहां से आता है? ठीक है, हाँ जी, एडीएच कहां से आता है और कहां जाकर काम करता है? 3 क्वेश्चन है, सॉरी 2 क्वेश्चन है। कहां से एडीएच आता है और कहां जाके काम करता है, और अगला सवाल है क्या काम करता है? हाँ जी बच्चों, कोई बताएगा? 3 क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गए। एडीएच कहां से आता है, कहां जाता है और क्या काम करता है, ये लिख लें साथ साथ। हाँ जी, कहां से आता है एडीएच? पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, बिल्कुल, वेरी गुड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पे होता है बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ लगा हुआ है, दिमाग के साथ। ठीक है, जाता कहां पे है? कलेक्टिंग डक्ट पे। जाता कहां पे है? कलेक्टिंग डक्ट पे जाके एक्ट करता है, और करता क्या है? पानी की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। रीअब्जॉर्प्शन साल्ट्स, ना 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 ना, और साल्ट्स की नहीं रीअब्जॉर्प्शन करवाता, ये पानी की करवाता है, रीअब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, जितना पानी ये रीअब्जॉर्ब करेगा उतना यूरिन कंसंट्रेटेड होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई इसकी? एक और जवाब, एडीएच को मैंने यहां से खत्म कर दिया, अब बताओ एल्डोस्टेरोन कहां से आता है, कहां जाता है? बेटे डिसेंडिंग लिम्ब पे एडीएच आमतौर पर इतना काम नहीं करता, एडीएच कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता, नोट कर लें, कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है। ठीक है, वहां से ये पानी को रिब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वेरी गुड, कलेक्टिंग डक्ट पे एडीएच। अब अगला क्वेश्चन है, एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है? एल्डोस्टेरोन कहां से आता है सबसे पहले बताएंगे, तो याद रखें एल्डोस्टेरोन कहां से आता है, शाबाश, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से। और जाता कहां पे है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जाता कहां पे है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। करता क्या ये क्या करता है बताएं? ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, आता कहां से है? एड्रीनल कॉर्टेक्स से। जाता कहां पे है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे, और करता क्या है? साल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है, दोनों हार्मोन्स के काम रट्टे लग गए ना, आपको याद हो गया। आखिरी क्वेश्चन आपको याद करवाना है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहां होता है? ये चूंकि आता तो नहीं है, इसके सिर्फ 2 ही सवाल बनेंगे। काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहां पे होता है और क्या काम करता है? आखिरी सवाल है। ठीक है, शाहिद साहब हेनले के स्पेलिंग ठीक लिखें। ठीक है, आखिरी सवाल, काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहां पे होता है और क्या काम करता है? तो याद रखें, वेरी गुड, काउंटर करंट मल्टीप्लायर लूप ऑफ हेनले पे काम कर रहा होता है, क्योंकि वहां पर ब्लड की और ल्यूमन के अंदर फिल्ट्रेट की मूवमेंट अपोजिट होती है। सो लूप ऑफ हेनले में ये काम करता है, और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। सो काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहां पे काम करता है? लूप ऑफ हेनले। हानिया ने कहा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ, ना ना ना, पूरी ट्यूबुलर पार्ट पे ये काम नहीं करता, ये सिर्फ लूप ऑफ हेनले पे काम करता है, जहां पे
ऊपर नीचे वाली डायरेक्शन होती है। और काम क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है ताकि कंसंट्रेशन। अब आखिरी क्वेश्चन है मजीद, और प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बाकी है, क्या क्वेश्चन बाकी है? हाँ, क्वेश्चन है रीअब्जॉर्प्शन क्यों होती है? रीअब्जॉर्प्शन पानी की, साल्ट्स की, ग्लूकोज की क्यों होती है? हाँ जी, रीअब्जॉर्प्शन क्यों होती है? पानी की तो सबको पता इसलिए होती है ताकि कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा हो सके, लेकिन सवाल यह होती क्यों है? बाकी चीज़ों की भी तो रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो रीअब्जॉर्प्शन बच्चों सोचो क्यों होती है, जल्दी से बचाओ। रीअब्जॉर्प्शन क्यों होती है? हम कहते हैं ना वाई कैंपस डॉट पी के ही क्यों, वाई? क्योंकि यहाँ लाइव लेक्चर होते हैं, रिकॉर्डेड नहीं होते। लेंगे टू रिटेन ब्लड कंपोनेंट्स। ऑस्मो रेगुलेशन नहीं, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। कह सकते हैं समहाउ ऑस्मो रेगुलेशन के लिए हो रही है, ठीक है, कह सकते हैं। एडीएच जब करवाएगा तो वो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी होगी। हाँ जी, रिटेन ब्लड। और कोई जवाब? हाँ जी, और कोई जवाब? यूजफुल चीजें रीअब्जॉर्ब करने के लिए, रिमूव वेस्ट है, वेस्ट को रिमूव करने के लिए तो यूरिन बनता है ना। यूजफुल मटेरियल की रीअब्जॉर्प्शन के लिए हाँ जी, रीअब्जॉर्प्शन इज डन टू अपटेक माइक्रो मॉलिक्यूल वाई विच पास थ्रू बर्मन कैप्सूल ड्यू टू पोरस वॉल। ठीक है, वेरी गुड। टू मेंटेन ब्लड कंपोनेंट्स एंड आल्सो ब्लड प्रेशर, ताकि अगर कोई एसेंशियल मॉलिक्यूल है तो रीगेन कर लें। आपके पास आ जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, और बेटा सी थीटा आपके पास इस तरह से यहाँ पे इस स्टेप में ऊपर ले जाए आपके पास आएगा tan थीटा और cos थीटा। लें जी, वेरी गुड, ठीक है, याद हो गया आपको। आपने लिख दिया जी cos थीटा। नेक्स्ट बेटा देखो आपके पास आएगा cos थीटा माइनस tan थीटा का sin थीटा ओवर cos थीटा साथ cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड। ठीक है बच्चों, इसका मतलब आपको याद हो गया। टू सेव एसेंशियल मॉलिक्यूल विच वर पास थ्रू ग्लोमेरुलस। ठीक है, वेरी गुड। लें जी, अब अगला अब मेरा सवाल है, अगला मेरा सवाल है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला मेरा सवाल है, पीसीटी में मैंने वैसे जल्दी आपको बता दिया था, पीसीटी में कौन सा मशहूर मॉलिक्यूल रीअब्जॉर्ब होता है? हाँ जी, पीसीटी में यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कौन सा एसेंशियल मॉलिक्यूल रीअब्जॉर्ब होता है? हाँ जी, पीसीटी में कौन रीअब्जॉर्ब होता है, जल्दी से बताएं। और सर एक क्वेश्चन है, जी जी बिल्कुल पूछें, जल्दी पूछें। उसके अलावा ये बताएं डीसीटी में कौन अब्जॉर्ब होता है? ठीक है, हर चीज आपको पता होनी चाहिए ना। रिवीजन हो गई, वेरी गुड। ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल से था, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों की रिवीजन करवा दी जाए। हाँ जी, पीसीटी में कौन होता है? हाँ जी बच्चों बताओ जल्दी से। पीसीटी में मैंने बताया था आपको ग्लूकोज वगैरह, अमाइनो एसिड्स वगैरह रीअब्जॉर्ब होते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, और डीसीटी में कैल्शियम वगैरह रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है सर, मैं आज रजिस्टर हुआ हूँ, आपके प्रीवियस लेक्चर कैसे मिलेंगे बेटे? जो टेबल बना हुआ ना उसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, डीसीटी में साल्ट्स वगैरह और पीसीटी में ग्लूकोज, पानी और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो रीअब्जॉर्ब होंगी। हाइड्रोजन आइंस पीसीटी में भी सिक्रीट होते हैं, डीसीटी में भी सिक्रीट होते हैं। ठीक है, चले
मेरा ख्याल अब आप लोगों को ये चीज़ें पता चल गई हैं। अब हम चलते हैं किडनी प्रॉब्लम्स की तरफ। किडनी की बच्चों दो प्रॉब्लम्स होती हैं। किडनी की प्रॉब्लम आम तौर पर बीमारियों की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से आ जाती है, ठीक है। लें जी, NaCl भी तो होती है जी। NaCl तो असेंडिंग लूप ऑफ एनले में होती है ना, बाकी जगहों पर भी होती है, ठीक है, लेकिन मेन असेंडिंग लूप ऑफ एनले है। चल, इसका मतलब सारे ट्यूबुलर पार्ट में रीअब्जॉर्प्शन होनी है, पूरी ट्यूबुलर पार्ट इन्वॉल्व है। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं। किडनी स्टोन्स, गुर्दे की पत्थरी। गुर्दे की पत्थरी बच्चों कब बनती है, याद रखें, ये यूरिनरी ट्रैक के अंदर बनने वाले पत्थर हैं, पत्थरियां हैं, जो यूरिनरी ट्रैक को ब्लॉक कर देते हैं। ये पत्थरियां होती हैं जो यूरिनरी ट्रैक को ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। सर अगर यूरिन में से ब्लड आए या डार्क कलर हो तो किस चीज की सिम्टम है? अगर यूरिन में ब्लड आए तो वो किडनी स्टोन की सिम्टम हो सकती है, ठीक है, किडनी स्टोन की सिम्टम्स हो सकती है। लें बच्चों, अच्छा अगला टॉपिक स्टार्ट करने का टाइम है या नहीं है? क्यों बच्चों, अगला टॉपिक स्टार्ट करने का टाइम है? मुझे क्या लगता है ख़त्म होगा या नहीं होगा? चलें ओवरव्यू आपको दे देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। ये देखें बच्चों, ये किडनी है, ठीक है। किडनी का सारा जो यूरिन होता है ना, वो उन पैरामिड्स के ज़रिए जो आपको मैंने बताए थे, उन पैरामिड्स के ज़रिए इस जगह पर आ जाता है। यहाँ से स्टार्ट होती है यूरेटर। यूरेटर की बुनियाद पर ये सारा यूरिन, यहाँ यूरिन बन रहा है, वो भी इधर, ठीक है। ये सारा यूरिन, ये एरो मैं आपको बता रहा हूँ, इस एरो से आपको पता चलेगा पूरी किडनी का यूरिन मुख्तलिफ जगहों से बनकर इस जगह पे इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम यूरेटर कहते हैं। यूरेटर की बुनियाद है, ये पेल्विस है, ठीक है। यानी पूरी किडनी से यूरिन सारा बन के इस जगह इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ से इकट्ठा होने के बाद वो नीचे यूरेटर में जाएगा। कल मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि यूरिन किडनी से यूरेटर में कैसे जाएगा, तो देखें ये सारी किडनी है, किडनी के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर यूरिन बनेगा और वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से बड़ी डक्ट्स में जाएगा और फिर वो बड़ी डक्ट्स इसको ये रीनल पैरामिड्स की मदद से पेल्विस में गिरा देंगे। अब पेल्विस से ये वाला यूरिन यूरेटर में चला जाएगा। अब पत्थरियाँ कब पैदा होती हैं बच्चों, याद रखें, पत्थरियाँ जो है ना वो साल्ट्स के ज़्यादा जमा होने से पैदा होती हैं। जब साल्ट की कंसंट्रेशन बनती है ना तो साल्ट के क्रिस्टल बन जाते हैं। आपने कभी देखे हैं क्रिस्टल? बच्चों किसी ने क्रिस्टल देखे हैं? नहीं देखे तो इंशाल्लाह कभी हम दिखाएंगे। किसी ने क्रिस्टल देखे हैं बच्चों? क्रिस्टल्स, वो क्रिस्टल किडनी के अंदर बन जाते हैं। उन किडनी के अंदर बनने वाले साल्ट्स के, नमकियात के क्रिस्टल्स को किडनी स्टोन कहा जाता है। अगर यहाँ पे किडनी स्टोन बन गया, पत्थरी बन गई है, तो वो यहाँ से यूरिन का रास्ता रोक सकती है और ये वाला जो पत्थर है, पत्थरी है, ये डिसलॉज होकर इधर भी आ सकता है। सो वो इसको भी ब्लॉक कर सकता है, वो नीचे यूरिनरी ब्लेडर में भी जा सकता है। सो एक्चुअल में क्रिस्टल पत्थरी बनाते किडनी में ही है, लेकिन वो आगे जाके किसी भी जगह को ब्लॉक कर सकती है, ठीक है। लें जी, नहीं डट डायलॉग, अच्छा जी। साल्ट भी क्रिस्टल होता है बेटे, साल्ट के ही क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल्स कहते हैं ठोस चीज़ों को, सख्त जो उनके क्रिस्टल्स होते हैं ना उनको हम नाम देते हैं। अब ये क्रिस्टल बनते क्यों हैं, क्वेश्चन ये है कि ये क्रिस्टल क्यों बनते हैं, साल्ट्स के या किसी और चीज़ के क्रिस्टल बनते क्यों हैं। तो कॉजेज चेक करते हैं क्रिस्टल बनने की। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉजेज हैं, कॉजेज ऑफ क्रिस्टल्स फॉर्मेशन, सबसे मेन दो कॉजेज हैं बच्चों, सबसे मेन दो कॉजेज हैं। पहली कॉज है हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया में कैल्शियम का जो लेवल होता है, कैल्शियम आयंस का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। और दूसरी इसकी मेन कॉज होती है हाइपर ऑक्सिलेरिया। हाइपर ऑक्सिलेरिया में
ऑक्जेलेट आयन का जो लेवल होता है, ऑक्जेलेट आयंस का जो लेवल होता है वो ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या आप में से कोई बता सकते हैं कैल्शियम हमारी बॉडी में किस काम का आता है? एक्सेस ऑफ वाटर पीने से ठीक हो जाती है। जी बिल्कुल ठीक हो जाती है। हाँ जी, मुझे बताएं क्या पूछा था मैंने? हाँ, कैल्शियम जो बड़ा है हमारे ब्लड के अंदर, कैल्शियम हमारी बॉडी में किस काम आता है? जल्दी से बताएं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी फेलियर के केसेस क्या होती हैं? बेटा किडनी फेलियर मैंने पढ़ाया है। जिशान ध्यान से बताओ, सोच के बताओ। अभी तो मैं स्टोन्स भी नहीं पढ़ाए पूरे, ठीक है? स्टोन्स पढ़ेंगे, उनका इलाज करेंगे, फिर फेलियर पे जाएंगे। वेरी गुड। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मसल्स के लिए। लेकिन ब्लड में कैल्शियम का क्या काम है? जब हड्डियों से कैल्शियम निकल कर सारा कैल्शियम ब्लड में चला जाए तो वो नुकसान करता है। कैल्शियम को ज्यादा कहाँ होना चाहिए? हड्डियों में। हड्डियों से कैल्शियम अगर ब्लड में आ जाएगा तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाने से नुकसान होगा। उसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि कैल्शियम और ऑक्जेलेट जो कि नेगेटिव आयन होता है, ये मिलकर कैल्शियम ऑक्जेलेट का साल्ट बना सकते हैं, इससे क्रिस्टल बनेंगे और क्रिस्टल जमा होकर किडनी स्टोन बना सकते हैं। सो कैल्शियम ऑक्जेलेट बनने का खतरा उनको होता है जिनकी बॉडी में हाइपर कैल्सीमिया हो, हाइपर ऑक्सिलरिया हो, या हाइपर फॉस्फेटेमिया भी होता है जिसमें फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज हुआ हो। सो अगर किसी बॉडी के ब्लड के अंदर फॉस्फेट बढ़ा हुआ है और कैल्शियम भी बढ़ा हुआ है तो उसकी बॉडी में कैल्शियम फॉस्फेट के साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट का साल्ट बनाना शुरू कर देंगे, और ये साल्ट जब बढ़ता चला जाएगा तो वो क्रिस्टल बना देगा। सम टाइम यूरिक एसिड का क्रिस्टल बन जाता है। सो ये स्टोन्स हैं, टाइप्स ऑफ स्टोन्स। मशहूर स्टोन्स 3 तरह के हैं, और भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा आयन पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। सो यूरिक एसिड के स्टोन भी बन सकते हैं। ऑक्जेलेट इज अ नेगेटिव आयन, जैसे क्लोराइड एक नेगेटिव होता है वैसे ही हमारी बॉडी में ऑक्जेलेट आयन है। ऑक्जेलिक एसिड नहीं आपने सुना? COOH होल ट्वाइस, ये ऑक्जेलिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड, इसी का आयन ऑक्जेलेट होता है, और ये आयन कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्जेलेट बना देता है। और जिनको किडनी स्टोन्स होते हैं, 70% किडनी स्टोन लोगों के अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट के होते हैं, और कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन 15% लोगों के अंदर पाए जाते हैं। यूरिक एसिड के स्टोन 10% हैं। क्या ये 100 पूरे हो गए? गिन के बताएं बेटे। ऑक्जेलेट इज नेगेटिव आयन, ऑक्जेलेट एक नेगेटिव आयन है, ठीक है? इसके भी कई काम होते हैं हमारी बॉडी में, वो हमारा काम नहीं है पढ़ना, हमने सिर्फ ये देखना है ये ऑक्जेलिक एसिड से बनता है। सो ऑक्जेलिक एसिड हमारी बॉडी में होता है, हम लोग खाना खाते हैं वहां से आ जाता है, ठीक है? कई चीजों में इस्तेमाल भी होता है। लेकिन हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। जब ये हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए तब ये रोला डालते हैं। कैल्शियम ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हड्डियों में, मसल्स में, ब्लड में ज्यादा हो जाए तो वो फिर पॉजिटिव आयन बढ़ रहा है। यहां से देखो ऑक्जेलेट बढ़ा, इधर से कैल्शियम बढ़ा, कैल्शियम और ऑक्जेलेट पॉजिटिव नेगेटिव आयन ने मिलकर कैल्शियम ऑक्जेलेट बना दिया। इधर से कैल्शियम बढ़ा, इधर से फॉस्फेट बढ़ा, कैल्शियम और फॉस्फेट ने मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट बना दिया। तो हाइपर कैल्सीमिया एक मेटाबॉलिक डिजीज है जिसके अंदर किडनी स्टोन के पैदा होने का खतरा होता है। बाकी के जो 5% है ना, वो और स्टोन्स हो सकते हैं, कई साल्ट्स हैं, लेकिन ये मशहूर साल्ट्स और एसिड्स हैं जिनके स्टोन्स पैदा हो सकते हैं। इनके अलावा भी कई साल्ट्स हैं जिनके स्टोन्स पैदा हो सकते हैं, ठीक है? पहले तो ये प्रेसिपिटेट होते हैं, प्रेसिपिटेट होकर क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टल बनने के बाद में जमा होते होते क्रिस्टल बनाते हैं। अब सबसे ज्यादा ऑक्जेलेट हमारी बॉडी में कहां से आते हैं? हमारी बॉडी में ऑक्जेलेट ग्रीन वेजिटेबल से आते हैं। किसी ने पूछा ना हमारी बॉडी में ऑक्जेलेट कहां से आए, तो ऑक्जेलेट हमारी बॉडी के अंदर ग्रीन वेजिटेबल से आते हैं। कैल्शियम का लेवल हमारी बॉडी में कैसे बनता है? किसी को ये वाली बीमारी कैसे होगी? अच्छा, ये 2 अलग से बीमारी हैं।
इसका मतलब गुर्दे की पथरी उसी को होती है जिसको बीमारी हो पहले से कोई, ये भी बीमारी का नाम है, ये भी बीमारी का नाम है। मीन गुर्दे की पथरी एक अलग से बीमारी नहीं है, ये पहले से किसी को ये वाली या ये वाली बीमारी हो तो उसके अंदर पथरी बनने का चांस ज्यादा हो जाता है। सो मैं ये बता रहा था कि ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाने से, जैसे टोमेटोज वगैरह या टोमेटोज, ग्रीन वेजिटेबल या टोमेटोज खाने से, ठीक है, ये ऑक्जेलेट बढ़ जाता है। कैल्शियम कैसे बनता है? कभी आप लोगों ने वो CAC टैबलेट्स खाई हैं? कैल्शियम की गोलियां लोग ज्यादा खा लेते हैं सम टाइम। कैल्शियम की गोलियों के बारे में आप लोगों को पता होगा, मैंगो फ्लेवर में, ऑरेंज फ्लेवर में आती हैं। सम टाइम ना वो लोग ज़्यादा खा लेते हैं कैल्शियम की गोलियां, सो इसलिए ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। ब्लड को, बोन्स को, हड्डियों को जितना कैल्शियम चाहिए ठीक है, उसके अलावा आप जो एक्स्ट्रा उसको कैल्शियम देंगे ना, उसको जो आप एक्स्ट्रा कैल्शियम देंगे, वो एक्स्ट्रा कैल्शियम उसके ब्लड में जाके कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा, सो मसला हो जाएगा, ठीक है। सो ज़्यादा गोलियां नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाने चाहिए, पके हुए वेजिटेबल्स खाएं, ठीक है, पका के खाएं, ठीक है। आमतौर पर 2-3 तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कम खाते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बैलेंस में रहते हैं, सारी चीज़ें बैलेंस करके खाते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं उनको नुकसान है, जो बहुत कम खाते हैं उनको नुकसान है, जो बैलेंस में लेके चलते हैं उनको गुर्दे की पथरी होने का या साल्ट जमा होने का इतना चांस नहीं है, ठीक है। बट सर कैल्शियम ऑक्जेलेट इज रिलीज एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन टोमेटो, हाउ इट इज प्रेजेंट। बट टोमेटो से तो ऑक्जेलेट आया है ना, टोमेटो से खाली ऑक्जेलेट मिला है, कैल्शियम इन गोलियों को खाने से आ गया। सो बॉडी में ऑक्जेलेट और कैल्शियम मिल गए, दोनों ने मिलकर कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाया, गुर्दे के अंदर वो साफ हुआ और वो यूरिन में पास हो गया, ठीक है, इतना ठीक है। लेकिन जब ज्यादा कैल्शियम ऑक्जेलेट है तो चांस है कि वो यहां से गुजरते गुजरते क्रिस्टल बनाए और क्रिस्टल बनाने के बाद पथरी बन जाए, ठीक है। मिल्क का इस्तेमाल ज्यादा करता नहीं, मिल्क से इस्तेमाल से इतना नहीं होता, गोलियां खाने से ज्यादा होता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट आमतौर पर यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है, लेकिन ज्यादा कैल्शियम ऑक्जेलेट होगा तो यूरिन के अंदर ही वो क्रिस्टल बनाना शुरू कर देंगे। यूरिन जब इधर आएगा इधर ही ये क्रिस्टल बनेगा और क्रिस्टल बढ़ते जाएंगे, पथरी बन जाएगी। एक्चुअली ये जा यूरिन में ही रहा था, लेकिन यहाँ यूरिन ही होता है ना, ये यहाँ पथरी क्या कर रही है, यूरिन में ही पथरी बनती है। यूरिन पहले किडनी में होता है, फिर यूरिन यूरेटर में होता है, फिर यूरिन ब्लैडर में होता है। सो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है यूरिन में ही है, लेकिन यूरिन उसको लेके जा रहा था, उसी टाइम उसने पथरी बना दी, ठीक है। जितना ज्यादा कैल्शियम ऑक्जेलेट होगा उतना कम टाइम लगेगा पथरी बनने में। पित्ते में पथरी है वो एक अलग चीज है, हम लोग इस वक्त गुर्दे की पथरी बन पड़ रहे हैं। सो इसका इलाज जो है ना वो हम कल पढ़ेंगे। आपको पता है इसके इलाज के अंदर 2 तरह की मशहूर टेक्निक्स हैं, एक तो सर्जरी है, एक है पानी पीना, और एक बगैर सर्जरी में लिथोट्रिप्सी होती है। सो इनको हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, आज हम आपका टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है जी। बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं उसको भी हम कल इंशाल्लाह आपको जवाब दे देंगे। सो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें।